नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में एक बड़ी आबादी वाला मोहल्ला है, पुरोहिताना। ये कोतवाली थाना अंतर्गत आता है। इसी मोहल्ले में गुड्डू खटीक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी विनीता के अलावा एक बेटा करण तथा बेटी कोमल थी। सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से माँ बाप ने इजाजत नहीं दी। कोमल के घर से 2 घर बाद 25 वर्षीय करण गोस्वामी का घर था। वो अपनी माँ पिंकी तथा भाई रॉकी के साथ रहता था। उसके पिता प्रेमपाल की मौत हो चुकी थी। करण प्राइवेट नौकरी करता था और ठाट बाट से रहता था। पड़ोसी होने के नाते कोमल के भाई करण खटीक व करण गोस्वामी में दोस्ती थी। दोनों साथ उठते बैठते और बोलते बतियाते थे। करण गोस्वामी का दोस्त के घर आना जाना लगा रहता था। करण गोस्वामी जब भी करण खटीक के घर जाता, उसकी मुलाकात कोमल से भी होती थी। कभी कभार उससे बातचीत भी हो जाती थी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके दिलों में प्यार पनपने लगा। करण की आंखों के रास्ते कोमल उसके दिल में समा चुकी थी। कोमल बन संवर कर घर से निकलती थी। करण तिरछी नजरों से उसे रोज देखा करता था। उसकी नजरों से ही पता चलता था कि वो उसे चाहता है। करण का तिरछी नजरों से निहारना कोमल को अच्छा लगता था। करण के प्यार का एहसास कोमल के दिल को छू गया था। एक शाम कोमल बाजार जा रही थी, तभी सिंधिया तिराहे के पास करण गोस्वामी मिल गया। औपचारिक बातचीत के बाद करण ने कहा, कोमल, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात घूम रही है। मौका न मिलने की वजह से वो बात मैं तुमसे कह नहीं सका। आज मैं तुमसे वो बात कह देना चाहता हूँ। तुम मुझे हनुमान मंदिर के पास मिलो। उसकी बात सुनकर कोमल समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, फिर भी वो ना समझ बनते हुए बोली, ऐसी क्या बात है करण जो तुम मुझे अलग में बताना चाहते हो? फिर भी तुम कहते हो तो मैं हनुमान मंदिर के पास मिलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों हनुमान मंदिर पहुंच गए। चबूतरे पर दोनों आमने सामने बैठ गए, लेकिन करण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मन की बात उससे कहे। तभी कोमल बोली, करण, तुम कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ लाए थे, बताओ क्या बात है? करण ने हिम्मत जुटाकर उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहा, कोमल, तुम मेरे दिल में रच बस गई हो। तुम्हारा ये सुंदर सलोना चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। करण की बातें सुनकर कोमल चहक कर बोली, करण, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या कोमल? करण ने मायूस होकर पूछा। कोमल गंभीर होकर बोली, करण, तुम जानते ही हो कि मेरी और तुम्हारी जाति अलग है। इस वजह से ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर हमने कोशिश की तो पूरा समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। करण ने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, कोमल, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तुम्हारे लिए मैं किसी से भी टकराने को तैयार हूँ। करण का हौसला देखकर कोमल की हिम्मत बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए प्यार के इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद कोमल और करण का प्यार दिन दुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। करण की आवाजाही भी दोस्त के घर बढ़ गई। वो कोमल से फोन पर भी घंटों बतियाने लगा। कोई काम ना होने के बावजूद करण के आने जाने से कोमल की माँ विनीता को शक होने लगा। एक दिन करण ने कोमल के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने करण को देखकर उससे कहा, करण, तुम्हारा हमारे यहाँ बेमतलब आना जाना ठीक नहीं है। हमारे घर सयानी बेटी है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। करण समझ गया कि कोमल की माँ विनीता को शक हो गया है, इसलिए वो वापस चला गया। कोमल को माँ का ये व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कहा, मम्मी, करण के साथ तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रात में कोमल ने करण को फोन किया कि माँ ने उसके साथ जो किया वो उसे अच्छा नहीं लगा। अब वो काफी परेशान है। करण ने उसे समझाया कि वो मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वे देर रात को फोन पर बतियाने लगे थे, लेकिन एक दिन कोमल के भाई करण खटीक ने रात में कोमल को मोबाइल फोन पर बातें करते सुन लिया तो उसका माथा ठनका। करण ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर देखा तो वो जिस नंबर पर बात कर रही थी वो उसके दोस्त करण गोस्वामी का था। पहले तो उसे केवल शक था, पर अब विश्वास हो गया कि दोस्त ने उसके साथ दगा किया है। करण गोस्वामी के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होने लगी। सुबह को उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो घर वालों की नजरें चौकस हो गई। सभी कोमल पर निगाह रखने लगे, लेकिन शायद उन्हें ये बात पता नहीं थी कि प्यार पर जितना पहरा बिठाया जाता है वो उतना ही बढ़ता जाता है। एक शाम विनीता बाजार से घर आई
तो घर पर कोमल नहीं थी। विनीता को समझते देर नहीं लगी कि कोमल करण से मिलने गई होगी। परेशान विनीता घर में चहलकदमी कर ही रही थी कि उसका बेटा करण खटीक आ गया। उसे जब पता चला कि बहन घर पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते वो प्राइमरी स्कूल के पीछे पहुंचा। वहां उसने कोमल को करण गोस्वामी से बातें करते देखा। बहन को दोस्त के साथ देखकर उसका खून खौल उठा। उसने लपक कर करण गोस्वामी का गिरेबान पकड़ लिया और गालियां देते हुए बोला, तेरी ये हिम्मत कि मेरी इज्जत पर हाथ डाले। करण गोस्वामी बोला, दोस्त, मैं कोमल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्त है इसलिए आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। आइंदा फिर कभी इससे मिला तो मैं तुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा, करण खटीक ने धमकाया। इसके बाद वो बहन कोमल को घसीटता हुआ घर ले आया और माँ से बोला, संभालो इसे वरना ये जान से जाएगी। भाई के इस व्यवहार से कोमल का मन बागी हो उठा। उसने तय कर लिया कि वो करण के साथ ही ब्याह करेगी। उसकी वजह से घर में तनाव रहने लगा। करण खटीक को लगा कि कहीं कोमल परिवार की बदनामी का कारण ना बन जाए, इसलिए वो उसकी शादी करने की सोचने लगा। कोमल को जब पता चला कि उसके लिए रिश्ता तलाशा जा रहा है तो वो बागी हो गई। अब कोमल की जिंदगी एकदम नीरस हो गई। कोमल की शादी के बारे में करण गोस्वामी को पता चला तो वो भी परेशान हो उठा। उसने कोमल के भाई को फोन करके कहा कि वो दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता है। तब करण खटीक ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस बारे में वो उसे आइंदा फोन ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। करण गोस्वामी ने अपने घर वालों को कोमल से शादी करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन कोमल के घर वाले नहीं मान रहे थे। कोमल का भाई व चाचा शादी का सख्त विरोध कर रहे थे। करण ने भी तय कर लिया था कि कुछ भी हो वो कोमल को नहीं भूल सकता। इधर कोमल ने भी अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वो शादी करेगी तो करण से, वरना कुंवारी ही रहेगी। कोमल की इन बातों से विनीता सहम जाती। उसे डर सताने लगा कि कोमल ने यदि जान दे दी तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। इसलिए उसने बेटी का विवाह उसके प्रेमी करण गोस्वामी के साथ करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपने बेटे करण खटीक को भी राजी कर लिया। इसके बाद विनीता ने कोमल को विश्वास में लेकर कहा, हम तेरी शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते थे पर तू इसके लिए तैयार नहीं है। तू करण गोस्वामी से शादी करना चाहती है ना? हम तेरी खुशी के लिए तैयार है। हमने तेरे भाई को भी राजी कर लिया है। सच मां कहकर कोमल खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने घर वालों के राजी होने की जानकारी अपने प्रेमी करण को दी तो वो भी खुशी से झूम उठा। इसके बाद वो शादी की तैयारी में जुट गया। इधर विनीता बेटी का विवाह गैर जाति के लड़के से करने को राजी तो हो गई थी, लेकिन उसके लिए ये आसान ना था। कारण उसके देवर दिलीप, सनी व रविंद्र खटीक इस शादी का घोर विरोध कर रहे थे। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं था कि उनकी भतीजी कोमल की शादी गैर जाति के युवक से हो। विनीता को डर था कि परिवार के लोग बेटी की शादी में बाधा पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने कोमल की शादी उसकी ननिहाल से करने का फैसला किया। विनीता का मायका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अलीगंज गांव में था। उसने अपने भाइयों को सारी बात बताई और मदद मांगी। तब उसके भाई परिस्थिति को समझकर कोमल की शादी अपने घर से करने को राजी हो गए। शादी की तारीख 20 अप्रैल 2022 तय हुई। एक सप्ताह पहले ही विनीता अपनी बेटी कोमल व बेटे करण खटीक के साथ अलीगंज पहुंच गई और शादी की तैयारी में जुट गई। 20 अप्रैल को करण गोस्वामी भी अपने भाई रॉकी व मां पिंकी के साथ अलीगंज पहुंच गया। यहां देर रात कोमल की शादी करण गोस्वामी के साथ हो गई। 21 अप्रैल 2022 को कोमल करण गोस्वामी की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। पुरोहिताना मोहल्ले में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि कोमल ने करण गोस्वामी से शादी कर ली है। इससे खटीक परिवार में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार के लोग अपने को अपमानित महसूस करने लगे और वे करण खटीक व उसकी मां विनीता को कोसने लगे। करण खटीक भी अपने को लज्जित महसूस करने लगा था। मोहल्ले के लोग उस पर फप्तियां कसते तो वो तिलमिला उठता था। उसके चाचा सनी, दिलीप और रविंदर भी उसे धिक्कार रहे थे और उकसा भी रहे थे। करण खटीक का अब घर से निकलना दुर्भर हो गया था। उसके मन में अब बहन व उसके प्रेमी पति के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी। इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया करण गोस्वामी व उसके घर वालों ने। शाम होते ही करण कोमल के साथ छत पर पहुंच जाता और वहां बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीता, खूब हंस हंस कर बातें करता और करण खटीक को देखकर हंसी ठिठोली करता। करण का भाई रॉकी व मां पिंकी भी उसका साथ देते। खतरा भांपकर विनीता ने करण गोस्वामी को आगाह किया कि वो कोमल को साथ लेकर कहीं दूर चला जाए।
यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर करण गोस्वामी सीना तानकर बोला कि वो खतरों का खिलाड़ी है, उसे खतरों से खेलना और खतरों से निपटना अच्छी तरह आता है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। फिर अपनी बहन व उसके पति करण गोस्वामी को सबक सिखाने का फैसला करण ने कर लिया। करण खटीक ने अपने दोस्त गौरव व धर्मवीर को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। ये दोनों पुरोहिताना मोहल्ला के ही रहने वाले थे और अपराधी प्रवृत्ति के थे। करण खटीक ने इन्हीं दोनों की मदद से तमंचा तथा कारतूसों का भी इंतजाम कर लिया। कोमल की शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे। वो ससुराल में खुश थी। उसे विश्वास था कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। भाई और चाचा लोगों का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया है, लेकिन ये उसकी भूल थी। उसे क्या पता था कि नफरत की आग में रिश्ते खाक होने वाले हैं। योजना के तहत 26 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे करण खटीक अपने चाचा दिलीप, सनी व रविंदर के साथ छत के रास्ते अपनी बहन की ससुराल वाले घर में दाखिल हुआ। कोमल उस समय कमरे में थी और पलंग पर लेटी थी। भाई व चाचा लोगों को देखकर वो समझ गई कि उनके इरादे नेक नहीं है। वो चीखती उसके पहले ही करण खटीक ने बहन कोमल के सीने में गोली दाग दी। कोमल पलंग पर ही लुढ़क गई। गोली चलने की आवाज सुनकर करण गोस्वामी कमरे में आया तो करण खटीक ने उस पर भी गोली चला दी। वो भी फर्श पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। इसी समय करण गोस्वामी का भाई रॉकी व माँ पिंकी कमरे में आ गई। करण खटीक व उसके चाचा सनी, रविंदर व दिलीप उन दोनों पर टूट पड़े। उन्होंने तमंचे की बट से दोनों के सिर पर प्रहार किया, फिर फायरिंग करते हुए भाग गए। भागते हमलावरों को पड़ोसियों ने देखा, लेकिन उन्हें पकड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सका। तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। उन्हीं में से किसी ने थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही कोतवाल अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल देखकर कोतवाल भी सन्न रह गए। पलंग पर 20-22 वर्षीय नवविवाहिता मृत पड़ी थी। उसके सीने में गोली दागी गई थी। फर्श पर एक युवक मूर्छित पड़ा था, उसकी कनपट्टी में गोली लगी थी। एक अन्य युवक व अधेड़ महिला के सिर से खून बह रहा था, लेकिन वे दोनों होश में थे। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने महिला से पूछताछ की तो उसने अपना नाम पिंकी बताया। उसने कहा कि पलंग पर मृत पड़ी युवती उसकी बहू कोमल है। फर्श पर मूर्छित पड़ा उसका बड़ा बेटा करण गोस्वामी है तथा घायल छोटा बेटा रॉकी है। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने घायलों को तत्काल मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। चूंकि करण गोस्वामी की हालत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसे सेफई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने इस विवश कांड की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर बाद एसपी अशोक कुमार राय तथा सीओ अमर बहादुर सिंह घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर मृतका कोमल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। पूछताछ के बाद एसपी अशोक कुमार राय ने कोतवाल अनिल कुमार सिंह को आदेश दिया कि वो मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू करे। इसी के साथ उन्होंने सीओ अमर बहादुर सिंह की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन किया। सहयोग के लिए सर्विलांस टीम को भी लगा दिया। एसपी के आदेश पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने मृतका के देवर रॉकी की तरफ से करण खटीक, दिलीप, सनी, रविंदर, गौरव व धर्मवीर के खिलाफ धारा 302, 307, 452, 147, 308 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 28 अप्रैल 2022 की सुबह 4 बजे पुलिस टीम को पता चला कि मुख्य आरोपी करण खटीक अपने सहयोगियों के साथ सिंघिया तिराहे पर मौजूद है। शायद वो फरार होने के उद्देश्य से किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा है। ये पता चलते ही पुलिस टीम घेराबंदी के लिए वहां पहुंच गई। पुलिस टीम को देखते ही लगभग आधा दर्जन लोग भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ लिया, जबकि 2 पुलिस को चकमा देकर भाग गए। पकड़े गए युवकों को थाना कोतवाली लाया गया। इनमें एक आरोपी करण खटीक था, जबकि दूसरा उसका चाचा सनी खटीक था। 2 अन्य आरोपी गौरव व धर्मवीर थे, जो करण खटीक के दोस्त थे। फरार आरोपी दिलीप व रविंदर थे। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी की गई तो करण खटीक व सनी खटीक के पास से .315 बोर के 2 तमंचे बरामद हुए, जबकि गौरव व धर्मवीर के पास से 2-2 जिंदा कारतूस मिले। चूंकि आरोपियों के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुए थे, इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दर्ज मुकदमे के तहत करण खटीक, सनी, गौरव व धर्मवीर को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने कोमल के हत्या आरोपियों को पकड़ने और जुर्म कबूल करने की जानकारी एसपी अशोक कुमार राय को दी,
तो उन्होंने प्रेस वार्ता की और मीडिया के समक्ष हत्या का खुलासा किया। 29 अप्रैल 2022 को पुलिस ने आरोपी करण खटीक, सनी खटीक, गौरव व धर्मवीर को मैनपुरी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दिलीप तथा रविंद्र खटीक अभी तक फरार थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।